देखिएगा कि डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली ये किस चीज का दावा कर रहा है। जो मंगोल चढ़े ना वो अल्लाह का ज़ाब बन के नाज़िल, वो अल्लाह का ज़ाब बन के नाज़िल, वो अल्लाह का ज़ाब बन के नाज़िल। इसका मतलब हुजूर सरवर कौनैन के बाद भी कोई नबी आया और ये खत्म नबूवत का डाकेदार कहलाया कि नहीं कहलाया, या ये फिर अपनी नबूवत का दावा कर रहा है। रब ने कायनात में एक ही मोहम्मद बनाया है, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। मेरे मोहम्मद को रब ने बेमिसाल बनाया है, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन। इन्हें पता नहीं है कि सूफी सारे मंगोलों ने खत्म किए हैं, उथे को सूफी काम नहीं आया। जो मंगोल चढ़े ना वो अल्लाह का ज़ाब बन के नाज़िल, वो अल्लाह का ज़ाब बन के नाज़िल, वो अल्लाह का ज़ाब बन के नाज़िल हुए ना इनके ऊपर। और ये अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त होता है कि उस वक्त कोई बुजुर्ग बाबा काम नहीं आता। उम्मत ने गुमराह करने वाला काम तुहाडे चों कैं शुरू कीता है? जेड़े साडे दादा जी सन ना उन्होंने ए चीज कीती सी। ते फिर की ख्याल है दादे दे बारे? सही कोई नहीं। इसने कहा कि मंगोल मुसलमानों पर अल्लाह का अजाब बनकर नाजिल हुए थे, और ये इसने 2 मरतबा इकरार किया है। एक पहले मरतबा, उसको भी मैंने ट्रिपल किया हुआ है, और उसके बाद कहता है कि मैं बहादुरी और अल्लाह का जो वो अजाब बनकर मुसलमानों पर नाजिल हुए थे उनके करतूतों की वजह से इस बात का जिक्र कर रहा था। मतलब ये हुआ कि मंगोल अल्लाह का अजाब थे। अब अगली बात सुने, इसका फतवा है और इसी पर लागू हो रहा है। और देखिएगा कि डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली ये किस चीज का दावा कर रहा है। आज की डेट में चूंकि पैगंबर वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, लिहाजा कोई भी आने वाली तकलीफ जो है उसे आप कतअन अज़ाब इलाही नहीं कह सकते, क्योंकि ये खालिसतन इल्मुल गैब से ताल्लुक रखने वाली चीज है, जो कि सिर्फ पैगंबर के साथ खास, कि सिर्फ पैगंबर के साथ खास, कि सिर्फ पैगंबर के साथ खास। बाज लोग हर चीज को अज़ाब इलाही के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ी जुर्रत है। कहता है कि आज की डेट में जब पैगंबर इस्लाम मौजूद नहीं है तो आप किसी भी चीज को अजाब इलाही डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो ये कर रहे हैं, किसी भी चीज को अजाब इलाही कहते हैं, वो बहुत बड़ी जुर्रत करते हैं, इसलिए कि ये खास इल्मुल गैब से ताल्लुक रखता है जो कि खासा नबुव्वत है। अब मिर्जा ने मंगोलों को अल्लाह का अजाब करार दिया। मुझे बताए मिर्जा, क्या उस वक्त कोई नबी मौजूद था जिसने इसको ये खबर दी? अगर ये कहे हाँ मौजूद था, इसका मतलब हुजूर सरवर कौनैन के बाद भी कोई नबी आया और ये खत्म नबूवत का डाकेदार कहलाया कि नहीं कहलाया, या ये फिर अपनी नबूवत का दावा कर रहा है क्योंकि मैं नबी हूं और मुझे इल्मे गैब अता हुआ है कि वो जो मेरे काफिर अबाओ अजदाद थे वो अल्लाह का अजाब बनकर नाजिल हुए हैं। और लोगों समझ में आ रही है, इसी की बातें हैं और इसी के मामलात हैं। दूसरे लफ्जों में कहूं, इसी की जूती है और इसी की बूथी है। उठाकर इसके मुंह पर दे मारें और इसके दजलो फरेब से आप वाकिफ हो जाएं। ये भी उसी कादियानी मिर्जा की तरह आहिस्ता आहिस्ता नबूवत की तरफ बढ़ रहा है और उसी तरह जो है वो लगातार दावे करता जा रहा है। हम मंगोलों की औलाद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मंगोल के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए और लोगों को भी इसका शर पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।